एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू राम स्टडी सर्कल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स की सीरीज़ चलाते हैं जो कि आपके रोज़ाना के न्यूज़ होते हैं अपडेटेड, और वो भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स में क्वेश्चन के रूप में। तो चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है, तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आप चाहे वर्किंग हैं या नॉन वर्किंग हैं और आप डेली न्यूज़ से अपडेट रहना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मास्टर कार्ड हैज़ पार्टनर्ड विद विच बॉडी टू लॉन्च द प्रोजेक्ट किराना टू सपोर्ट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। मास्टर कार्ड ने महिला उद्यमिता का समर्थन करने के लिए परियोजना किराना को शुरू करने के लिए किस निकाय के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन देख लेते हैं। यूएनडीपी, वर्ल्ड बैंक, यूएसएआईडी, इसको आप यूएस एड भी बोल सकते हैं, या फिर आईएमएफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि यूएसएआईडी, यूएस एड। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ठीक है। अब मास्टर कार्ड और यूएस एड ने मिलकर प्रोजेक्ट किराना को लॉन्च किया है, यानी कि इस स्कीम को चलाया है। और ये क्यों चलाई गई है? तो ये वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करने के लिए, यानी कि जो वुमेन्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए कि वो काम में आगे आए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चलते हैं। द इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, यानी कि कॉरपेट, conducted in November 2020 was which edition of the biannual event? नवंबर 2020 में आयोजित भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती यानी कि कॉर्पोरेट द्विवार्षिक घटना का कौन सा संस्करण था? 30वां, 25वां, 20वां या फिर 35वां? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 30वां संस्करण था इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल का। यानी कि इंडिया और थाईलैंड की नेवीज़ के बीच में ये एक तरह से एक्सरसाइज की गई है, जो कि अभी हाल ही में नवंबर में की गई थी। तो इसका 30वां संस्करण था। ठीक है, 30th एडिशन था। आप लोगों के लिए इंग्लिश सेक्शन में इंग्लिश की वीडियोस भी अपलोड की जाती हैं डेली, मंडे टू सैटरडे। तो जो आप लोग अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है, तो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। और या फिर आप अपनी डेली कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स और स्पीकिंग स्किल्स को अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो इंग्लिश सेक्शन में जाकर इंग्लिश की वीडियोस को भी ज़रूर देखें अगर आप नए हैं चैनल पर। तो चलिए आगे चलते हैं। Which of the following police station was awarded ISO 9001:2015 certification for quality management system? निम्नलिखित में से किस पुलिस स्टेशन को गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए ISO 9001:2015 प्रमाण प्रदान किया गया था? तो ऑप्शन देख लेते हैं। नॉर्थ पुलिस स्टेशन कोहिमा, बांद्रा पुलिस स्टेशन महाराष्ट्र, परीक्षितगढ़ उत्तर प्रदेश और रंगपो पुलिस स्टेशन सिक्किम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नॉर्थ पुलिस स्टेशन कोहिमा में जो है, इसको फर्स्ट मतलब कि फर्स्ट ऐसा स्टेशन है जिसे 9001:2015 का ISO सर्टिफिकेशन दिया गया है। अभी तक क्या होता था, ISO सर्टिफिकेशन कौन सा दिया जाता था? तो 9001:2008 वाला सर्टिफिकेशन चल रहा था, लेकिन अब अपडेट किया गया है तो 9001:2015 वाला ये देना शुरू किया जा रहा है पुलिस स्टेशंस को, इंस्टीट्यूशंस को। आपने देखा होगा ये एक सर्टिफिकेशन कोड है, इन लोगों को मिलता है। तो अब ये वाला जो है सबसे पहले किसको दिया गया है? तो नॉर्थ पुलिस स्टेशन कोहिमा को दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया हैज़ सेट द टारगेट टू कम्प्लीटली एलिमिनेट टीबी बाय विच ईयर? भारत ने किस वर्ष तक टीबी को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शंस आर 2022, 2030, 2025, 2023। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2025।
जो इंडिया है इसने टीबी को एलिमिनेट करने की मतलब कि एक टारगेट रखा है एलिमिनेट करने का बाय 2025 यानी कि 2025 तक। लेकिन जो पूरे वर्ल्ड से टीबी को एलिमिनेट करने का टारगेट रखा गया है वो रखा गया है 2030 तक। ठीक है, तो टीबी बहुत ही घातक बीमारी है, इससे साल भर में बहुत से लोग की मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए इसको पूरी तरह से मतलब ख़त्म करने का निर्णय लिया गया है और उसका टारगेट रखा गया है इंडिया के द्वारा 2025 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ अनवील्ड 2 बुक्स, द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 एंड लोकतंत्र के स्वर। निम्नलिखित में से किसने 2 पुस्तकों द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 और लोकतंत्र के स्वर का अनावरण किया है? ऑप्शंस आर राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन जयराम गडकरी या फिर डीवी सदानंद गौड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह जी जो हैं इन्होंने ही इन दोनों पुस्तकों का अनावरण किया है। और ये पुस्तक जो है ये है क्या, तो इसमें जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनकी जो भी स्पीचेस रही हैं 3 साल के अंदर, तो उनका मतलब एक थोड़ी थोड़ी समरीज दी गई हैं इन बुक्स के अंदर। ठीक है, हमारे प्रेसिडेंट कौन है, तो रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज CBIC चेयरमैन M. अजीत कुमार हैज़ इनाग्रेटेड द GST भवन। CBI के अध्यक्ष M. अजीत कुमार ने GST भवन का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शंस आर पंचकुला हरियाणा, देहरादून उत्तराखंड, न्यू दिल्ली दिल्ली, मुंबई महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पंचकुला हरियाणा में इसका जो है GST भवन का इनॉग्रेशन किया गया है, यानी कि उद्घाटन किया गया है। और किया किसने है, तो CBIC के चेयरमैन हैं M. अजीत कुमार, उन्होंने इसके मतलब इसका इनॉग्रेशन किया है। अब ये CBIC की फुल फॉर्म क्या है, यानी कि ये है क्या, तो इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वेयर इज द इंडियाज फर्स्ट मॉस गार्डन बिल्ड अप। भारत का पहला मॉस गार्डन कहाँ बनाया गया है? ऑप्शंस देखते हैं। उत्तराखंड, असम, बिहार या फिर यूपी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी कहाँ पर सॉरी, उत्तराखंड में नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में मॉस गार्डन जो है इसको बनाया गया है और अब ये पब्लिक के लिए ओपन भी कर दिया गया है। और ये फर्स्ट इस टाइप का फर्स्ट गार्डन है मॉस गार्डन। मॉस मतलब कि मॉस को किस तरीके से हम यूज़ में ला सकते हैं डेली यूज़ में, या हमारे लिए किस तरह से इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसकी कई सारी स्पीसीज़ जो हैं वो इंडिया में पाई जाती हैं और उनमें से कुछ जो इम्पॉर्टेंट हैं वो इस पार्क में या गार्डन में आपको देखने को मिलेंगी। तो ये एक विजिटिंग प्लेस बन गया है उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। उत्तराखंड के CM का नाम क्या है? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो यहाँ के गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। ठीक है, आगे चलते हैं। What is the name of LIC's first digital app launched? LIC के प्रथम डिजिटल ऐप का नाम क्या है? नंदा, आनंदा या नंद या फिर डैन यानी कि DAN। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आनंदा। आनंदा नाम की एप्लीकेशन लॉन्च की गई है LIC के द्वारा, जो कि इसकी फर्स्ट डिजिटल एप्लीकेशन है। ठीक है, और आनंदा की फुल फॉर्म क्या है? तो आत्मनिर्भर एजेंट, निर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। आत्मनिर्भर
एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। ठीक है, आनंदा की फुल फॉर्म हो गई। और ये जो है ये LIC का फर्स्ट डिजिटल एप्लीकेशन है। और LIC का जो हेडक्वार्टर है, हम इसके बारे में मतलब LIC के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1 सितंबर 1956 को। और इसके चेयरपर्सन कौन है, तो MR कुमार। ठीक है, LIC के चेयरपर्सन का नाम है MR कुमार। तो ये हमने LIC के बारे में भी जान लिया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द यूनियन मिनिस्टर हु रिसेंटली रिलीज्ड अ माई स्टैम्प ऑन छठ पूजा। केंद्रीय मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में छठ पूजा पर मेरा टिकट जारी किया है। ऑप्शन देखते हैं। रविशंकर प्रसाद, धर्मेंद्र प्रधान, गिरिराज सिंह, महेंद्र नाथ पांडे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद जी ने ही ये स्टैम्प रिलीज़ किया है, माई स्टैम्प ऑन छठ पूजा। ये कौन है, तो ये हैं हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भी मिनिस्टर हैं ये। ठीक है, तो इन्होंने ये लॉन्च किया है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन डैश। हाल ही में अफ्रीका औद्योगिकीकरण दिवस डैश को मनाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 नवंबर, यानी कि 20 नवंबर को हर साल अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। आपसे मैंने कल की वीडियो में क्वेश्चन पूछा था कि वर्ल्ड टेलीविज़न डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड टेलीविज़न डे मनाया जाता है 21 नवंबर को। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 नवंबर। आज का क्वेश्चन आपके लिए, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ LIC's फर्स्ट डिजिटल ऐप लॉन्च्ड। ऑप्शंस आपके पास हैं, आप लोगों को सही आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, एक स्टडी ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर।